शीला एक अच्छी पत्नी थी, लेकिन कई सालों की गरीबी से वो ऊब गई थी और वो चाहती थी सुख शांति से उसका जीवन बेहतर तरीके से गुजरे। अपने पति बंसी को वो हमेशा भला बुरा सुनाती रहती थी। कब तक भला मैं वही चावल खाती रहूंगी जो रोज तुम्हें भीख में मिलते हैं? तुम कुछ और मांगकर क्यों नहीं लाते? कभी तो हमारा खाना कुछ अच्छा बने, कुछ मनपसंद बने। कब तक भला हम एक जैसा खाना खाते रहेंगे? वह शिकायत के अंदाज में ऐसा रोज कहा करती थी। वहीं बंसी भी कहता था, मैं अपनी मनपसंद चीज भला कैसे मांग सकता हूँ? मैं तो भजन कीर्तन गाता हूँ, कीर्तन करता हूँ और फिर परमात्मा की कृपा से जो भी मिल जाए उसे स्वीकार कर लेता हूँ। ये उसकी ही कृपा है कि हमें रोज कुछ मिल जाता है और हम भूखे नहीं सोते। लेकिन शीला उसको डांट कर चुप करा देती थी और उसकी बातें सुनकर बंसी चुपचाप उदासी में सिर झुकाए अपना समूह लेकर घर से निकल जाता था। रोज रोज ऐसी चिक चिक चलती ही रहती थी। बंसी सब कुछ चुपचाप सुनता रहता था। दान की बछिया के दांत भला कौन देखता है? कहता भी क्या बेचारा बंसी, मगर आज तो उसकी गत और भी बिगड़नी थी। शीला ने उसे बोला, कैसे मूर्ख हो तुम, एक कटोरा भर चावल में संतोष कर लेते हो। हमारी पड़ोसन को भी तो देखो जरा। आज मैं सुबह उसके घर गई तो उसने मुझे चावल के पुए खिलाए। क्या बढ़िया स्वाद था, वाह, मैं तो दंग रह गई। मन हुआ अपने घर में भी ऐसे ही पुए बनाऊं, लेकिन मेरी किस्मत में भरपूर चावल ही कहाँ लिखे हैं। उसने फिर बंसी को डांटते हुए कहा, अरे कभी तो भरपेट खाना खिलाने को खूब सारे चावल मांग कर लाया करो, मेरी तो किस्मत ही फूट गई है। बंसी ने फिर उसकी बात सुनी और कहा, तुम ही बताओ प्रिय, मैं क्या करूं और क्या मांग कर लाऊं? कल थोड़े ज्यादा चावल मांग कर लाना। शीला ने उसके हाथ में एक बड़ा सा झोला थमाते हुए कहा, और हाँ सुनो, थोड़ा गुड़ भी लाना ताकि मैं पुए भी बना सकूं। दूसरे दिन बंसी झोला लेकर घर से निकलकर जल्दी जल्दी अपनी फेरी के लिए निकल पड़ा। उसके कंधे पर झोला लटक रहा था और हाथ में तांबे का वही बड़ा कटोरा था जिसमें वह रोज कुछ मांग कर लाया करता था। वह गांव में जाकर अपनी सुरीली आवाज में भजन गाने लगा। लोगों ने उसे घेर लिया और उसके भजन में खो गए। वह भी साथ में खो गया। वह ज्यादा चावल और गुड़ मांगना तो भूल ही गया। देने वाले भी उसके भजनों में खो गए। किसे भला क्या याद आता? वे तो सब उसके साथ भजन गाने में मस्त थे। कई घंटे बीत गए। अचानक बंसी को घर की याद आई। उसने देखा जो भीड़ उसके साथ भजन गा रही थी वह तो धीरे धीरे छट गई। कुछ गिने चुने लोग ही बचे हैं। बंसी ने देखा उसका तो कटोरा भी अभी तक चावल से नहीं भरा और ना ही उसमें किसी ने गुड़ डाला है। उसे शीला को दिया गया वचन याद आया और वो भारी कदमों से अपने गांव की ओर इस उम्मीद से चल पड़ा कि वहाँ से वह कुछ और चावल और गुड़ जुटा लेगा। वह जंगल के रास्ते दूसरे गांव जा रहा था। जंगल बहुत शांत था। ठंडी हवा चल रही थी। बंसी अपने ही विचारों में खोया हुआ था। अचानक रास्ते में उसे एक बूढ़ा आदमी मिला। उसने बड़े आदर से उसे पुकारा और कहा, अरे रोज की तरह तुम फेरी के बाद घर क्यों नहीं लौट गए? बंसी ने बूढ़े बाबा के चमकते चेहरे की ओर ध्यान से देखते हुए कहा, क्या बताऊं दोस्त, घर पहुंचा और पत्नी ने पाया कि मेरा झोला गुड़ और चावल से नहीं भरा हुआ है तो क्या मालूम मुझे क्या क्या सुनना पड़ेगा। वो तो पुए की उम्मीद लगा कर बैठी है। बूढ़े बाबा की वाणी और व्यवहार में आत्मीयता देखकर बंसी ने अपनी सारी करुण गाथा उसको सुना दी और बूढ़े बाबा ने उसके झोले को अपना हाथ छुआते हुए पूछा, अरे तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? मैं तो देख सकता हूँ कि तुम्हारे झोले में तो इतना सारा गुड़ और चावल भरा है कि तुम्हारी पत्नी अपनी इच्छा अनुसार पुए बना सके। जाओ और अपनी पत्नी को ये देते हुए कह दो कि तुम्हें वो सब मिल गया है जो वो चाहती थी। और बंसी ने अपना झोला खोलकर देखा तो वो वाकई चावल और गुड़ से भरा हुआ था। बंसी ने इधर उधर देखा कि वो बूढ़े बाबा को धन्यवाद दे, मगर वो तो घने जंगल में कहीं खो गए। बंसी बहुत खुश हो रहा था। मन ही मन फूले नहीं समा रहा था और यही सोच रहा था कि प्रभु ने ही कृपा करते हुए बूढ़े बाबा को उसका झोला भरने को भेजा है। उसने जल्दी जल्दी घर पहुंचकर खुश होते हुए शीला को अपना थैला थमाया और बूढ़े बाबा की कृपा की सारी कहानी कह सुनाई। शीला ने जैसे ही झोले में देखा तो वो भी हैरान हो गई कि बूढ़े बाबा की कृपा से हमें कितना सब कुछ मिल गया। शीला बोली, अब तुम जाओ नहा धो लो, मैं पुए बनाती हूँ और फिर हम मजे से पेट भर कर पुए खाएंगे। जल्दी ही पुए बन गए थे। शीला तो फटाफट उन्हें खाने भी बैठ गई। भगवान की प्रार्थना भी करना भूल गई। जिसने इतना कुछ भेजा था उसे धन्यवाद देने का धीरज भी वह न रख सकी। इसी बीच बंसी नहा धोकर आया। उसने प्रार्थना की, परमात्मा के प्रति
कृतज्ञता जाहिर की और फिर अपने हिस्से के पुए खाने बैठा। मन ही मन वो जंगल के बूढ़े बाबा को भी धन्यवाद कर रहा था। उधर शीला अपनी पत्तल चट कर चुकी थी। कुछ पुए और बच जाते तो शायद वो भी चट कर जाती। कई दिन बीत गए थे। शीला को फिर उन पुओं की याद सताने लगी। सुबह सुबह उसने शिकायत के अंदाज में फिर से बंसी से कहा, मैं चाहती हूँ कि बूढ़े बाबा हमें फिर से खूब सारे चावल और गुड़ दें ताकि मैं भर कर पुए खाने का आनंद ले सकूं। बंसी ने उसके लोभ को शांत करने की दृष्टि से कहा, ये परमात्मा की कृपा ही है। हमने पुओं का स्वाद चखा और खाने का इतना आनंद लिया। उसकी कृपा से ही तो हमें सब कुछ मिला है। अब मैं उनसे और अधिक नहीं मांग सकता हूँ। शीला लेकिन कहाँ सुनने वाली थी। उसने बंसी की ओर देखा और अपने आग्रह को दोहराते हुए कहा, जाओ बूढ़े बाबा को फिर जंगल में खोजो। उनसे दुगना चावल और गुड़ मांगो ताकि मैं खूब सारे पुए बना सकूं और जी भर के खा सकूं। जाओ, अभी जाओ और उन बूढ़े बाबा को खोजो। बंसी अपनी पत्नी की डांट फटकार और लोभ से बहुत परेशान हो गया था। उसके मन में अपनी पत्नी के व्यवहार से इतनी उधेड़-बुन थी कि वह जंगल में एकांत में आते हुए बूढ़े बाबा तक को नहीं देख सका, जबकि वो खुद उनसे टकरा ना गए। बूढ़े बाबा ने उन्हें देखते ही खुशी जाहिर की और कहा, अरे कहाँ जा रहे हो तुम? कहो, तुम्हारी पत्नी ने पुओं का आनंद उठाया या नहीं? बंसी हैरान होकर रुका और हाथ जोड़े खड़ा रहा। फिर उसने साष्टांग दंडवत करते हुए बोला, आपने बड़ी कृपा की और मुझे पूरा विश्वास है आप मेरे प्रभु के द्वारा भेजे गए ही कोई दूत हैं जिनके भजन मैं रोज गाता हूँ। उन्होंने ही कृपा कर मुझे इस संकट से उबरने के लिए भेजा है। बंसी ने शर्म के मारे नजर झुकाते हुए बड़े संकोच के साथ आगे कहा, मेरी पत्नी का लोभ अभी शांत नहीं हुआ है। उसने मुझे फिर से आपके पास भेजा है कि मैं पहले से दुगना चावल और गुड़ आपसे मांग लाऊं। वह फिर पुए बनाए और जी भरकर खाए। बूढ़े बाबा प्रसन्न होकर हंसते हुए बोले, अच्छा ऐसा कहा उसने? तो इसमें भला शर्म की क्या बात है? तुम उसकी बात मुझे कहते हुए इतना संकोच क्यों कर रहे हो? बूढ़े बाबा ने बहुत प्यार से बंसी को गले लगाया, अपने हाथ से उसके कंधे पर लटके हुए झोले को छू दिया और कहा, तुम फिर मेरी ये भेंट अपनी पत्नी तक ले जाओ और उससे कहना वह फिर से पुए बनाए और आनंद ले। बंसी ने आश्चर्य से देखा कि उसका झोला अचानक भारी हो गया था। उसमें गुड़ और चावल भरा हुआ था। उसने बूढ़े बाबा का धन्यवाद करना चाहा, लेकिन वो तो हंसते हुए पहले ही जा चुके थे। वो घर पहुंचा और बूढ़े बाबा को धन्यवाद देते हुए उनकी सारी भेंट शीला को दे दी। शीला ने झोला लिया और कहा कि तुम नहा धो कर आओ, मैं पुए बनाती हूँ। बंसी नहाने चला गया। इसी बीच शीला ने झोला खाली किया। वह बार बार झोला खाली करती, झोला बार बार भर जाता। ऐसा करते करते शीला के घर में बहुत सा चावल और गुड़ इकट्ठा हो गया, मगर झोला खाली ही नहीं हो रहा था। शीला ने थक कर भरे झोले को चावल के ढेर पर रख दिया। उसने झट से थोड़ा सा चावल भिगोया, पीसा तो देखते देखते पिसा हुआ चावल भी बढ़ता चला गया। वो जब भी बर्तन से पिसा हुआ चावल निकालती, बर्तन फिर से पिसे हुए चावल से भर जाता। थकी हारी शीला ने गुड़ भिगोया, चावल की पीठी में मिलाया और पुए बनाने लगी। फिर एक आश्चर्य हुआ, वह कढ़ाई में से पुए निकालती और कढ़ाई फिर पुओं से भर जाती। शीला इस चमत्कार को देखती रही और उसकी भूख बढ़ती गई। अंत में शीला इन सबसे परेशान हो गई। उसने थाली में तले हुए पुए डाले और खाने के लिए बैठ गई। कढ़ाई फिर पुओं से भर गई। शीला ने पुए को चखा, स्वाद लेने को चबाया और निगलना चाहा कि फिर एक चमत्कार हुआ। पुआ उसके मुंह में फूलता ही चला गया। इतना फूला कि शीला से निगलते ही नहीं बना। उसका गला पुओं से भर चुका था। वह डर के मारे कांपने लगी थी। उसकी सांस जैसे रुक गई, आंखें फटने लगी। ना निगलते बन रहा था, ना थूकते बन रहा था। तभी बंसी कमरे में और पत्नी की हालत देखकर हैरान हो गया। धीरे धीरे सारी बात उसकी समझ में आने लगी। शीला की आंखें फटी जा रही थी। वह पुओं को चबाने का प्रयत्न करते हुए आगे बढ़ी और पति के पांवों में गिर पड़ी और रोने लगी। तभी एकाएक वह पुआ निकलने में सफल हो गई। शीला ने रोते हुए पति के पांवों को पकड़े पकड़े कहा, ईश्वर ने मुझे लोभ की सजा दी है। हे परमेश्वर, आप मुझे क्षमा करें। बंसी समझ गया कि शीला को सबक सिखाने के लिए ये सब बूढ़े बाबा का कमाल है। तब बंसी ने शीला को उठाया। एकाएक चावल, गुड़ और बाकी सारे सामान का बढ़ना थम गया। उसके बाद बंसी और शीला ने भगवान का धन्यवाद देते हुए पुओं का आनंद लिया। उसके बाद दोनों को जो भी मिलता उसमें वो पूरी तरह संतुष्ट रहते। दोनों ये जान गए थे कि भगवान अपने भक्तों को इतना जरूर देते हैं जिससे वो भूखे ना रहें।